नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रोज़ प्लांट यानी गुलाब के पौधों के बारे में। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फरवरी के महीने में गुलाब के पौधों की देखभाल आपको कैसे करनी है, जिससे आपके पौधों में भी आगे आने वाले महीनों में लॉन्ग टाइम तक इसी प्रकार कंटिन्यू फ्लावरिंग होती रहे। आप मेरे ये फूल देखिए, इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है और फूलों का कलर भी बहुत शानदार निकल कर आया है। पिछले करीब 1.5 महीने से हमारे यहाँ धूप बिल्कुल ना के बराबर थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो इनकी ग्रोथ थोड़ी रुकी हुई थी। वैसे ठंड में भी गुलाब के पौधों की ग्रोथ और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, पर वो तभी होती है जब इन्हें सूरज की रोशनी यानी धूप पर्याप्त मात्रा में मिलती है। इनमें कलियां तो बन रही थी, पर उन्हें खिलने में समय ज़्यादा लग रहा था। पर अब हमारे यहाँ पिछले 5-6 दिनों से अच्छी धूप निकलनी स्टार्ट हो गई है। आप देखिए, जैसे ही इन्हें धूप मिलनी शुरू हुई है तो इनके फूलों के कलर में भी शाइनिंग है, यानी इनके फूलों के कलर में थोड़ा चटकीला रंग आ चुका है और कलियां भी अब जल्दी खिलना शुरू हो चुकी है। अब जो मौसम में बदलाव शुरू हुआ है, ये मौसम गुलाब के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। या ये कहें कि अगर इस मौसम में हम अपने गुलाब के पौधों की देखभाल अच्छे से कर लेते हैं और इनको अच्छा खाद फर्टिलाइज़र देते हैं, तो हमारे गुलाब के पौधों में ग्रोथ और फ्लावरिंग काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू होती रहेगी। मैंने 15 दिन पहले जो खाद और फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधों में डाली थी और जो काम किए थे, आप देखिए मुझे उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है। मेरे प्लांट पर नई ग्रोथ भी निकलना शुरू हो चुकी है और फ्लावरिंग आपके सामने ही है। अगर आपके गुलाब के पौधों में ग्रोथ अभी तक रुकी हुई है, पत्तों में भी पीलापन है और नई ब्रांचेस भी निकलना शुरू नहीं हुई है, तो आपको अपने गुलाब के पौधों में जो काम करने हैं और कौन सा खाद फर्टिलाइज़र देना है, आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करूंगा। गुलाब एक हैवी फीडर प्लांट है। गुलाब के पौधों को फरवरी में बहुत अच्छे से फीड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अत्यधिक सर्दियों में गुलाब का पौधा धूप कम मिलने की वजह से थोड़ा मुरझाया हुआ सा होने लगता है। इसकी पत्तियां भी पीली होकर गिरना शुरू कर देती है और उन पर ब्लैक स्पॉट भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने गुलाब के पौधे पर से ऐसी सभी पत्तियों को हटाना है जिन पर थोड़ा सा पीलापन है या ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं। इसके साथ ही आप अपने प्लांट की सभी ब्रांचेस और स्टेम की हार्ड कटिंग और प्रूनिंग कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, इस समय जो मौसम है ये गुलाब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फरवरी मार्च में आप अपने प्लांट की हार्ड कटिंग या प्रूनिंग करते हैं तो आपके प्लांट पर अनगिनत नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। जैसे आप ये मेरे पौधे पर देख रहे हैं, मैंने जहाँ से भी कटिंग प्रूनिंग की है वहीं पर नई मल्टीपल ब्रांचेस निकलना शुरू हो चुकी है। मेरे पूरे प्लांट पर आपको नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। हम जब भी अपने प्लांट पर हार्ड कटिंग या प्रूनिंग करते हैं तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी पौधे के निचले हिस्से पर लगाना शुरू कर देता है, जिससे हमारे प्लांट पर नई ग्रोथ आने के साथ ही नए बेसल शूट्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं। आप ये मेरे प्लांट पर देख सकते हैं, यहाँ नीचे ढेरों बेसल शूट्स निकलना शुरू हो चुके हैं। मैं आपको अपना दूसरा प्लांट और दिखाता हूँ। ये मेरा प्लांट पूरी तरह से हेल्दी है, पर इस पर मैंने अभी तक कोई कटिंग प्रूनिंग नहीं की है, इसलिए इस पर कोई भी नई ब्रांच अभी तक निकलना शुरू नहीं हुई है। जैसे ही मैं इसकी कटिंग प्रूनिंग करूँगा तो इस पर भी नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएगी। तो आप अपने प्लांट पर अभी फरवरी में जितना जल्दी इन कामों को पूरा कर लेते हैं, उतनी ही जल्दी आपके पौधों पर नई ग्रोथ निकलना शुरू हो जाएगी और आने वाले समय में कंटिन्यू फ्लावरिंग होती रहेगी। अब बात आती है कि हम अपने प्लांट पर हार्ड कटिंग कैसे कर सकते हैं। तो मुझे अपने एक प्लांट की हार्ड कटिंग करनी है, मैं वही आपसे शेयर करूंगा। मेरा जो ये प्लांट है इसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुकी हुई है। पिछले काफ़ी टाइम से इसमें ना तो कोई नई ग्रोथ बनी है, ना ही इसमें कोई फूल खिला है। तो हमें अपने ऐसे प्लांट की हार्ड कटिंग करनी होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक कटर लेना है। आपके पास जो टूल अवेलेबल हो आप उसका यूज़ करें। हमें अपने कटर को हैंड सैनिटाइज़र से अच्छी तरह क्लीन कर लेना है। अगर आपके पास हैंड सैनिटाइज़र ना हो तो आप डिटोल या हल्दी के पानी से भी इसे साफ़ कर सकते हैं, ताकि हमारे प्लांट पर कटिंग करने से किसी तरह के फंगस या डाई बैग की समस्या ना बने। अब हमें अपने प्लांट पर 40 से 50% ब्रांचेस को ऊपरी हिस्से से कट करके हटा देना है, और जो ब्रांचेस सूख चुकी है या बिल्कुल डेड हो चुकी है उन्हें भी कट करके हटाना है। फरवरी का महीना गुलाब की हार्ड कटिंग या सॉफ्ट कटिंग करने के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि फरवरी मार्च में गुलाब की ग्रोथ सबसे अच्छी होती है। और इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है। हमारे प्लांट में ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है। हम जब भी कटिंग प्रूनिंग करते हैं तो वो हार्मोन एक्टिव हो जाता है, और हम जहाँ से भी कटिंग करते हैं
वहाँ से और उसके निचले हिस्सों से नई ब्रांचेस और बेसल शूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं और बहुत जल्दी हमारा पौधा हरा भरा और बुशी बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई हार्ड कटिंग करने की बात। आप अपने प्लांट पर इस प्रकार हार्ड कटिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग की। अगर आपका प्लांट पूरी तरह हेल्दी है तो ऐसे में आपको उसकी हार्ड कटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी आप हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। जैसे आप ये ब्रांच देख रहे हैं, इसे ऊपर से 1 से 2 इंच छोड़कर निचले नोड एरिया के ऊपर से कट करके हटा दीजिए। इसे ही सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं। आप अपनी सभी ऊपरी ब्रांचेस पर इस तरह सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। आप जहाँ से भी कटिंग करें वहाँ फंगीसाइड या हल्दी का पेस्ट जरूर लगाएं। इसके साथ ही आपको अपने प्लांट पर से मुरझा गए फूलों को भी हटाना है। फ्रेंड्स, पौधे के ऊपरी हिस्से पर हम अपने काम कर चुके हैं। अब हमें काम करना है अपने गमले की मिट्टी पर। इसमें कौन सा खाद फर्टिलाइज़र देना है और कितनी मात्रा में देना है। तो 15 दिन पहले मैंने जो अपने पौधों को खाद फर्टिलाइज़र दिया था वही आपसे शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं या अपने सवाल पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी खाद फर्टिलाइज़र देने से पहले हमें अपने गमले की मिट्टी में गुड़ाई ज़रूर कर लेनी चाहिए, खासकर फरवरी मंथ में, क्योंकि सर्दियों में मिट्टी ज़्यादा समय तक गीली रहती है, वो सूख नहीं पाती, जिससे कई बार मिट्टी में फंगस की समस्या बन जाती है। तो गुड़ाई कर लेने से मिट्टी में फंगस की समस्या भी नहीं बनती, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाती है। हमारे द्वारा डाला गया खाद फर्टिलाइज़र भी पौधे की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाता है। अब हमें मिट्टी में थोड़ी जगह बनानी है खाद डालने के लिए। मैंने यहाँ 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ली है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है। इसे हमें मिट्टी में चारों तरफ डाल देना है। इसके इस्तेमाल से प्लांट को नई ब्रांचेस निकालने में हेल्प मिलती है। अब दूसरी खाद जो मैंने ली है वो है ये यूज्ड चाय पत्ती। मैंने इसकी 1 मुट्ठी मात्रा ली है। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती लेते हैं तो आप 2 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती ले सकते हैं। हमें इसे भी मिट्टी में चारों तरफ डाल देना है। चाय पत्ती में नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की अच्छी मात्रा पाई जाती है। साथ ही ये मिट्टी को थोड़ा एसिडिक बनाती है। गुलाब के पौधे पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप यूज्ड चाय पत्ती लेते हैं, उसको अच्छे से धोकर धूप में सुखा लें और फिर उसे अपने गमले की मिट्टी में डालें। अब तीसरी खाद जो हमने ली है वो है कैल्शियम ग्रेनुअल। हमें इसकी 1 चम्मच मात्रा लेनी है और इसे मिट्टी में चारों तरफ डाल देना है। कैल्शियम के इस्तेमाल से हमारे प्लांट को मजबूती मिलती है। हमारी प्लांट की स्टेम जितनी मजबूत होगी उतनी ही उन पर नई ब्रांचेस निकल कर आएगी। पत्तों का पीला होकर गिरना भी बंद हो जाएगा। हमने जो खाद अपनी मिट्टी में डाली है, इन सबको अब मिट्टी से कवर कर देना है। अब चौथी चीज़ हम इसमें डालेंगे सरसों खली और नीम खली से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए आपको आधा लीटर पानी लेना है। उसमें आपको 2 चम्मच सरसों खली और 1 चम्मच नीम खली डालनी है। उसे अब 12 घंटे के लिए ढक कर रखें। 12 घंटे बाद आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। उसे आप छालनी की मदद से छानकर अपने गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। सरसों खली पौधे के लिए बहुत अच्छी उर्वरक खाद मानी जाती है। इसके इस्तेमाल से पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। प्लांट को अनगिनत कलियां और फूल बनाने में हेल्प मिलती है। पत्ते भी बिल्कुल लश ग्रीन हो जाते हैं। नीम खली हमारे प्लांट में एंटी फंगस का काम करती है, जिससे हमारी मिट्टी और पौधे की जड़ों में फंगस की समस्या नहीं बनती है। हमने जो खाद फर्टिलाइज़र डाले हैं, इनके इस्तेमाल से पौधे की ओवरऑल ग्रोथ तेज़ी से होगी। आप इस प्रोसेस को 15 दिनों बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।